गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। प्रमोद भाई स्वागत का आपको नमस्कार। जयराम जी मित्रों, फिर कुछ दिल किया आपसे कुछ बात करूं, भगवत चर्चा करूं। मुझे तो शांति मिलती है तो आपके साथ बांटता हूं। आजकल अपना पराया, मैं मेरा, सत असत में फंसा हुआ मनुष्य शांत की तलाश में, आनंद की खोज में परेशान रहता है। बहुत सारे पैसे कमाना चाह रहा है, राजनीति में जाना चाह रहा है कि पैसा भी हो, सम्मान भी खूब मिले, आदर भी खूब मिले, पावर भी हो। खुशी खुशी, हर आदमी खुशी चाहता है, हर आदमी आनंद चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका मूल स्वभाव है आनंद। अनजाने ही वो अपने स्वरूप से जुड़ा होता है। आनंद की लालसा तो है उसमें, क्योंकि उसका स्वरूप आनंद है। क्योंकि वो परमात्मा जो आनंद स्वरूप है उसी का तो अंश है, उसी का तो अंश है, गुण तो उसी के होंगे। और कोई मरना चाहता है क्या? कोई मरना नहीं चाहता। क्यों? उसका स्वरूप है अमर रहना। वो अमर है आत्मा रूप में। जो अंशी का स्वभाव है वही अंश का स्वभाव। इसीलिए हम अमर हैं। जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, हम अमर हैं। लेकिन हम अपने स्वरूप को भूल गए। लेकिन ललक अमर की है, लेकिन स्वरूप को भूल गए। असत से अपने को जोड़ लिया, अपने को शरीर मानने लगे, अपने को हिंदू मुस्लिम मानने लगे, अपने को अमीर गरीब मानने लगे, छोटा बड़ा मानने लगे, काला गोरा मानने लगे, दुबला पतला मानने लगे, बीमार मानने लगे। इसलिए घबराहट हुई कि कहीं मर न जाए, कहीं मर न जाए, कहीं मर न जाए। क्योंकि सत्य तो कभी मरता ही नहीं, सत्य तो कभी नष्ट होता ही नहीं। सत्य अमर है, सत्य अपरिवर्तनशील है, सत्य अक्षुण है, अविनाशी है। ये हमारा भी स्वरूप है, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं, हम भी सत्य हैं। लेकिन अवचेतन मन में वो आत्मा टीस देते रहते हैं। लेकिन हम सच से जुड़ के अपना स्वरूप भूल गए, इसलिए घबराते हैं, डरते हैं। अरे कहीं मर न जाए, अरे कहीं दुबले ना हो जाए, कहीं मोटे ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। अरे भैया, जो कुछ होगा वो शरीर में होगा।
शरीर तो आप नहीं हो। आपको तो बचपन की भी याद है। बचपन में क्या क्या घटनाएं घटी। अगर जिसको याद है वो बदल गया होता तो याद किसको होता? हम्म? इसका मतलब हम बदले नहीं, शरीर बदला, शरीर की अवस्थाएं बदली, जीवन की स्थितियां बदली, लेकिन हम नहीं बदले। लेकिन हम दुखी, परेशान, चिंता में तभी होते हैं जब हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, जब हम अपने को भी असत मान लेते हैं, अपने को शरीर मान लेते हैं, मन मान लेते हैं, बुद्धि मान लेते हैं, अधिकारी मान लेते हैं, नेता मान लेते हैं, कर्मचारी मान लेते हैं। रिश्ते भी सब संसारी, शरीर से। पिता हैं, बेटे हैं, भाई हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, नेता हैं, मंत्री। वो तो इस शरीर को पद मिला हुआ है, ये संसारी अस्थायी सत्य, तात्कालिक सत्य, बदलने वाला सत्य है ये। कहने क्या ये सत्य नहीं है? नहीं, सत्य तो है, लेकिन बदलने वाला सत्य है। तो इनको अपना मान लेते हैं, तो जब ये दूर जाते हैं तो हमें दुख होता है, पास आते हैं तो हमको खुशी होती है। अज्ञानता, अज्ञानता। तो सुख दुख का कारण हमारा अपना अज्ञान है, हम ही दोषी हैं। और क्या ये हमें शिक्षा दी नहीं गई, हमें शिक्षा मिली नहीं किया, लेकिन हम ऐसा कहाँ हो पाता है? अरे ये सब कहाँ हो? परिवार छोड़ दे क्या? दुनिया छोड़ दे क्या? किसने कहा दुनिया छोड़ दो? जिसने कहा वो भी भ्रमित रहा होगा। और आप तो ऐसे लोगों को जहाँ सच्चा ज्ञान मिलता वहाँ जाते नहीं, क्योंकि वहाँ ढोल मजीरा नहीं बजता, वहाँ ऑर्केस्ट्रा नहीं होता, वहाँ रोचक कहानियाँ नहीं सुनाई जाती, वहाँ आपके स्वार्थ को पूरा होने की गारंटी नहीं दी जाती, इसलिए आप वहाँ नहीं जाते। तो गलती किसकी? आपको तो तड़क भड़क चाहिए, आपको तो वो साधु संत महात्मा, कथित महात्मा अच्छा लगता है जहाँ लाखों की भीड़ हो, जहाँ ऑर्केस्ट्रा हो, जहाँ खूब बढ़िया बढ़िया धुन भजन कीर्तन हो रहे हो, जहाँ बाबा जी कृष्ण का रूप रख के डांस करते हो, और गारंटी लड़का हो जाएगा, अधिकारी बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे, इस तरह के आश्वासन दिए जाते हो। वो तो आपकी कमजोर नस है, उसको फायदा उठा रहा है, वीकनेस का फायदा उठा रहा है। आप स्वार्थी, वो महास्वार्थी, आप लोभी, वो महालोभी। ना आपको ज्ञान चाहिए, ना उनको ज्ञान देना है। तो सच्चा ज्ञान, सच्चे ज्ञान में तामझाम नहीं होता, दिखावा नहीं होता है, क्योंकि उसको आपको खुश नहीं करना है, उसको आपसे पैसे नहीं खींचने हैं, उसका बिजनेस व्यापार नहीं है। लेकिन गीता रामायण भी तो है,
नहीं है तो भगवान तो है। अरे इतना तो पता है कि भगवान है, आत्मा है, प्रार्थना करो ना भगवान से। जब भगवान से मकान की प्रार्थना कर सकते हो, दुकान की प्रार्थना कर सकते हो, लड़के की प्रार्थना कर सकते हो, सांसारिक उपलब्धियों की कामना कर सकते हो, तो भगवान से ज्ञान की प्रार्थना नहीं कर सकते हो क्या? भगवान तो हमारे अंदर है आत्मा रूप में ना। ऐसा तो नहीं कह सकते मैंने कभी ये सुना ही नहीं कि आत्मा रूप में परमात्मा है। आत्मा सुना है लेकिन हम भूलते हैं। और जब मुसीबत में पड़ते हो तो प्रार्थना नहीं करते हो क्या? करते हो ना। मुसीबत से छूटने की प्रार्थना करते हो, ज्ञान की प्रार्थना क्यों नहीं करते? और हर समय क्यों नहीं करते? हम स्वार्थी है ना, जब कष्ट होता है तभी करते हैं प्रार्थना। कष्ट दूर हो जाता है, भूल जाते हैं तो यार क्षमा कीजिएगा मित्र, यार मित्र दोस्ती है, प्यारे को भी यार ही कहा जाता है। तो अगर हमसे भी कोई स्वार्थ की प्रीति करे, जब कोई कष्ट में हो तभी हमको बुला के भाई कैसे हो आप ही भूल जाए, साल भर 2 साल फिर फोन करे तो हम भी कहते क्या हो भैया कैसे याद आई, कोई दिक्कत है क्या? है ना संकोच। तो भगवान भी कहता है कि यार तुम तो बहुत मतलबी आदमी हो, दुख पड़ता है पुकारते हो, दुख दूर हो जाता है, फिर तुम मस्त हो जाते हो अपनी दुनिया में। फिर तो कहता है तुम फायदा क्या है, तुम तो सुधरोगे नहीं और स्वार्थी आदमी हो। तो भगवान भी नहीं ध्यान देता। तो अपना कौन? अपना कौन? तो अपना वो जो पहले भी था, जो बाद में भी रहेगा, वही बीच में भी। तो ऐसा कौन? शरीर तो जन्म के साथ मिला, जन्म के बाद मिला, मरने के बाद यही छूट जाएगा शरीर। तो शरीर तो अपना नहीं है क्योंकि शरीर छूट जाएगा, लेकिन आत्मा यानी परमात्मा जन्म से पहले भी थी, जन्म हुआ तब भी शरीर में है, और जब शरीर छूट जाएगा तब भी आत्मा हमारे साथ रहेगी। तो यानी कि आत्मा ही हमारी अपनी है। आत्मा मतलब परमात्मा, क्योंकि परमात्मा ही आत्मा रूप में हमारे साथ है। शरीर अपना होता तो हमारे अनुसार चलता ना, कहाँ चलता है? अचानक बीमार हो जाता है, कभी जुकाम, कभी खांसी, कभी सर्दी, कभी बुखार, कभी कुछ कभी कुछ। हम चाहते हैं दुबले हो जाएं लेकिन वो तो मोटा होता चला जा रहा है। हम चाहते हैं मोटे हो जाएं लेकिन मोटा हो ही नहीं रहा शरीर। हम चाहते हैं हमारा शरीर लंबा हो लेकिन लंबा नहीं होता। हम चाहते हैं शरीर थोड़ा सा छोटा होता, बहुत ज़्यादा लंबा ही था। हमारा होता तो हमारे हिसाब से चलता। मन भी हमारा नहीं। तो अपना कौन? अपना परमात्मा। रिश्ते नाते अपने हैं क्या? इसी जन्म में तो मिले, जब पैदा हुए तो माँ बाप मिले, भाई बहन, फिर धीरे धीरे चाचा चाची, मौसी, ताऊ, बाबा दादी, पत्नी, फिर बच्चे, फिर ससुराल का सारा रिश्ता नाता बने। लेकिन हमारी आंखों सामने देखते देखते लोग विदा भी हो गए। बाबा नहीं रहे, नाना नहीं रहे, दादी नानी नहीं रही, पिताजी नहीं रहे, माताजी नहीं रही, भाई नहीं रहे, बहन नहीं रहे, बेटा नहीं रहा, भाई नहीं रहा,
पत्नी नहीं रही। अपने होते तो रहते, सब छोड़ छोड़ चले गए, और नहीं तो हम छोड़ के चले गए। रुके क्या? तो थोड़ा रुक जाओ। रुके क्या? नहीं रुके। अवस्थाएं शरीर की आई और चली गई। रुपया पैसा क्या अपने हैं क्या? नहीं। रुपया खर्चा होता है, गिर जाता है, खो जाता है, पलट के देखता है क्या, अरे भैया बड़े संभाल के रखा था इन्होंने, बहुत ख्याल रखा था हमारा, चलो महीना भर और रुक जाते हैं। अरे नहीं जाते। अपना कौन? जो हर क्षण साथ में हो, जो हमारा अपना हो। अपना कौन? परमात्मा। अपना कौन? आत्मा। आत्मा, क्योंकि आत्मा के रहने से ही सब कुछ है। आत्मा से ही हम बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। सब जितने भी खाना पीना उठना बैठ सब उसी के कारण हो रहा है, आत्मा की शक्ति से। लेकिन जब हम आत्मा को अपना न मान के हम जो सत्य है, असत को, संसार को अपना मानने लगते हैं, तो धीरे धीरे आत्मा की शक्ति जो है वो कम होने लगती। आत्मा कभी कमजोर नहीं होती आत्मा, लेकिन आत्मा अपनी शक्ति वापस लेने लगती है, शरीर से खींचने लगती है। भाई जब आप हमें अपना मानते ही नहीं है, तो हम भी अपनी पावर कम करने लगते हैं, आपकी तरफ ध्यान कम देने लगते हैं, आपको शक्ति कम देने लगते हैं। जब आप ध्यान ही नहीं दे रहे, हमको अपना मान ही नहीं रहे, तो जब आत्मा को आप अपना मान ही नहीं रहे, तो आत्मा अपनी शक्ति खींचने लगती है। इसीलिए शरीर कमजोर होने लगता है, इंद्रियां शिथिल होने लगती है, बीमारियां आने लगती है, इम्यून पावर कम होने लगती है। नहीं, आप देखिए ऐसे ऐसे संत हुए हैं जो खाली हवा के ऊपर रहे, सुना होगा हवा के ऊपर, लेकिन उनके शरीर में कोई फर्क नहीं आया। जो हिमालय पे योगी होते हैं संत, आपने कुछ लोग सुने होंगे जो जवान ही रहे। हमारी अवतारी सत्ताएं जो थी पूर्ण सत्य थे, वो पूरी तरह सत्य में समाये हुए थे, इसलिए उनकी अवस्था बदलती नहीं थी। कभी भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर दाढ़ी या मूछ कभी देखी क्या आपने? बाल सफेद होते हुए देखे क्या भगवान राम के चेहरे पर? क्यों? क्योंकि वो पूर्ण सत्य रूप ही थे, असत्य उनको छू ही नहीं पाया, जबकि उन्होंने सारे दुनिया के सारे काम किए। भगवान ने कहा, अपनी वाणी में कहा कि हम जितना सत्य के करीब होते हैं, आत्मा के करीब होते हैं, उतना ही हमारे शरीर की शक्ति बनी रहती है, शरीर हमारा मजबूत बना रहता है, वैसे बना। और जो जितना ज़्यादा असत में डूबे होते हैं, संसार में डूबे होते हैं, वो उतना ही ज़्यादा उनकी जल्दी उनका शरीर शिथिल होता है, कमज़ोर होता है, उनके शरीर में बीमारियां आती हैं, अशक्तता आती है। और जो जितना सत्य के करीब होता है, जो पूरी तरह सत्य में डूब जाता है, वो कहते हैं, भगवान ने कहा कि वो उसकी मृत्यु भी उसकी इच्छा अनुसार ही होती है। क्योंकि वो तो तब तक ही रहता है संसार में जब तक वो सत्य के लिए कर्म करता रहता है और करना चाहता है। और जब देखता है कि अब मेरा काम पूरा हो गया, तो वो इच्छा करता है तो शरीर त्याग देता है।
ऐसे बहुत बड़े सिद्ध संत सन्यासी। शरीर रखने में भी उनका शरीर से मोह नहीं होता, और शरीर छोड़ने में भी उनका ये होता है कि शरीर से मोह तो उनको था ही नहीं, भगवत कार्य पूरा हुआ। अपना कौन? हम बहुत भ्रम में हैं कि अगर हम सब कुछ भगवान को ही मान लेंगे और संसार को असत से मोह त्याग देंगे तो फिर हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। ऐसा कैसे हो? कर्मानुसार तो तुम लेकर ही आए हो, आप वो तो मिलेगा ही मिलेगा, वो आपके कर्मों का फल है, मिलेगा। आप चाहो न चाहो मिलेगा मिलेगा मिलेगा। जब वो जाना चाहेगा चला जाएगा, आप लाख कोशिश करो नहीं रुकेगा। आप उसको वापस पाना चाहो, लाख कोशिश करो, वो नहीं आएगा। आप सत को चाहो या न चाहो, असत को चाहो या न चाहो। हमें तो दृष्टा भाव से, हमें ना असत से दूर भागना है ना हमें पास आना है। वैराग्य, बस हमें देखते रहना है। आया ठीक है, आ गया। सांसारिक स्थितियां, उपलब्धियां, चले गए। आवत मां हर्षे नहीं, जावत दुख न होए। आवत मां हर्षे नहीं, जावत दुख न होए। ऐसी रहनी जो रहे, घर में जोगी होए। घर में ही, कहीं जंगल अंगल में जाना नहीं, घर परिवार छोड़ना नहीं, अपनी वृत्ति बदलनी, अपनी सोच बदलनी है, समझ बदलनी है, देखने का नजरिया बदलना है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिसको आप, जिस आदमी से आपको कोई रुचि नहीं होगी, जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट होगा ही नहीं। ऐसा होता है कि किसी कोई आता है तो कहते हैं हाँ ठीक है भैया नमस्कार, जा रहे हैं, अच्छा ठीक भैया जा रहे हैं नमस्कार। उनके ना आने से आपको दुख हो, ना आने का। किसी के आने से अच्छा आ गए, अरे आइए आइए, अरे हम आपका इंतजार कर रहे थे, ठीक है अब बैठिएगा, आप रहेंगे ना, आप हाँ रहेंगे, ठीक। अब उनका हाँ रहेंगे तो हम खुश हो गए, क्योंकि हम उनको चाहते थे कि वो, अब वो जब कह नहीं अब हमें जल्दी जाना है, अरे जाएंगे, अरे क्योंकि हम चाहते थे वो रुके, लेकिन तो हमें दुख हो रहा है। ऐसे ही कोई दुश्मन भी आया तो, जिसको दुश्मन कहते हैं, दुश्मन तो कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहो से दोस्ती ना काहो से बैर। लेकिन मैं सांसारिक अर्थों में बता रहा हूँ, जो हम सब लोग की स्थिति है कि जिसको हम चाहते हैं बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो आ जाता है तो बड़ा अरे कहाँ से आ गया ये, कह गया मैं अभी तो रुकूंगा, कहता अरे यार। अगर वो कहते अरे नहीं मैं मुझे जाना, अच्छा आ जाइए, हाँ जाइए जाइए। इन दोनों स्थिति से ऊपर आना है। आवत मां हर्षे नहीं, जावत दुख न होए। ऐसी राहनी जो रहे, घर में जोगी, न अहंता न ममता। सदुपयोग करो, इस्तेमाल करो, सुख का भी और दुख का भी, दोनों का सदुपयोग। तो आगे हम अपना कौन इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, और अपना कौन में सुख और दुख पर हम आगे इसको ले चलेंगे। और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी फिर हम आपसे वार्तालाप भगवत चर्चा करेंगे। ईश्वर की कृपा से मैं सच बताऊं आपको तो मैं सोच ही नहीं पाता हूं कि मुझे क्या कहना है आपसे, क्या बोलना है आपसे। तैयारी कोई काम नहीं आती, करता भी नहीं हुआ, तैयारी काम भी नहीं आती, मैंने कई बार देखा। तो जो बस सामने आके बस कहीं से भी शुरू कर देता हूँ, तो फिर ईश्वर मानता हूँ कि आत्मा भगवान की इच्छा से जो वर्ड्स, जो भाव, प्रेरणा
भगवान देता है, क्योंकि मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ मैं अपना आनंद चाहता हूँ और उस आनंद को आपको डिलीवर करना चाहता हूँ कि आपके अंदर भी वो आनंद का स्रोत फूटे। निश्चित से आप भी विद्वान होंगे, ज्ञानी होंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज्ञानी, मैं मुझे वाकई मैं दिल से बताता हूँ कि मैं अभी शून्य हूँ, लेकिन जो गुरुदेव की कृपा से, दया से, भगवान की वाणी से, गीता से, भगवत कृपा से कुछ जो कोशिश करता हूँ कि कुछ मिले और प्रेरणा भगवान की भी वो आप तक डिलीवर करूँ, तो फिर आगे आपसे जय राम जी की। ओम वास्तव।